आज जी सबसे पहले सुबह उठ के मैंने चिकन और उसके साथ मैंने बनाने थे शामी कबाब चिकन के और दाल के। और उसके साथ मैंने निकाले आलू जिसके मुझे कटलेट्स बनाने थे। रोज़ इतना मतलब मैं कहती हूँ और ये लेट हो जाता है, तो आज मैंने उठते ही सबसे पहले ये चीज़ें निकाली और बर्तन निकाले कि मुझे पहले इनको बॉईल करने के लिए रखना है। उसके बाद फिर मैं कोई और काम करूँगी, क्योंकि आज मुझे ये लाज़मी दोनों कबाब बनाने थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखें सब कुछ मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था और बच्चों को मैंने कहा कि अभी मैंने बहुत बिज़ी हूँ, फ़ौरन से चॉकलेट शेक पी लो, और उनको मैंने वो बना दिया। और रात जब मैं ग्रोसरी के लिए गई थी तो यहाँ पर मुझे ये वाला दूध नज़र आया और इसमें जनाब थे बड़े विटामिन्स, प्रोटीन, और मैं आपको दिखाती हूँ क्या-क्या इस पे लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि ये टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, तो इसको लेके जाती हूँ और देखती हूँ कि मतलब इसका कैसा टेस्ट है। सो ये मैंने अपने लिए लिया क्योंकि बच्चों को ये पसंद नहीं है। तो अभी इसको करते हैं ओपन और इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है, और इसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी कि ये मिलता तो यूएई में है। जो यहाँ पे जितने भी मेरे रहते हैं फ्रेंड्स, तो वो देख सकते हैं मतलब इसका कैसा है, टेस्ट है। तो चलें चेक करके फिर ही मैं आपको इसके बारे में कुछ बता सकती हूँ, उससे पहले तो नहीं बता सकती। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने चेक करना है तो इसलिए मैं थोड़ा-सा लूँगी। हाँ, तो उसके बाद जो है सारा कुछ अभी बॉयल हो रहा था, तो मैंने कहा साथ-साथ कटिंग कर लेती हूँ। आलू के कटलेट्स में मुझे डालना था प्याज़, और हरा धनिया मेरा कटा हुआ पड़ा था, सब्ज़ मिर्च मुझे काटनी थी। तो बस ये साथ-साथ जो है ना मैंने काम अपना कर लिया था स्टार्ट, और मेरी फिंगर पे जैसे ही मैं वो चिकन को कर रही थी कट लग गया। तो इसलिए मैंने सनी प्लास लगाया हुआ था। और सब यहाँ पे जनाब शाम का टाइम था, मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया, तो मैं आई थी अंदर। और मुझे ना इस तरह के जो हैं ये बहुत कंफर्टेबल लगते हैं लॉन्ग ड्रेसेस, और ये कुछ ऐसे फैब्रिक में होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं और बंदा पुरसुकून होके किचन में भी काम करता है, वैसे भी मतलब कवर लगता है अपना आप। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे नमाज और मैं कर रही थी वेट। मैंने कहा दोनों बच्चे पढ़ लेते हैं, और तीसरे ने शायद पढ़ ली थी। तो मैं इनका वेट कर रही थी। और फिंगर पे मेरी ना पता नहीं क्यों आज कट लगते जा रहे हैं। अभी एक इस पे सनी प्लास लगाया था और अभी इसके साथ एक और फिंगर पे लग गया। तो सब्ज़ मिर्च मेरी सारी तकरीबन कटिंग हो चुकी है। इनको मैं डाल दूँगी इस बॉक्स में। और यहाँ पर बच्चों ने जी जल्दी जल्दी मचाई हुई थी, जल्दी करें हमें स्विमिंग पूल लेके चलें, आज इनकी रजिस्ट्रेशन करवाना थी। ये बहुत दिन से पीछे पड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि कुछ रूटीन इस तरह की बनी हुई थी, लेट उठना और कुछ बस उठ के तो फिर इतना को काम किचन में करना, तो डेली लेट हो जाता था। तो आज जो है ना इसीलिए जल्दी उठ के मैंने सबसे पहले तो कबाबों का मसाला वगैरह ऊपर रखा, और उसके बाद ही मैंने साथ में ये काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखें मगरिब के बाद जो है ना इनके सब रात को हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आए थे, तो वो जो है इन्होंने पहने। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी हमारी फैमिली सारी की सारी जा रही है आज रजिस्ट्रेशन करवाने। और कुछ सामान भी लेना था मुझे, वापसी पे ब्रेड नहीं था, तो मैंने कहा चलें वो भी लेते हुए आऊँगी। और इनको एक दफ़ा जो है ना इनकी वहाँ पे छोड़ूँ और वहाँ पे 2-3 घंटे ये स्विमिंग करें और मैं अपना काम कर लूँ। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इनकी हो चुकी थी आते ही, और बच्चे जा चुके थे जी स्विमिंग पूल में। और देखें जी बहुत हैप्पी है अहमद, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा खुश लग रहा है। और अज़ान क्योंकि काफ़ी देर से जा रहा था, तो अज़ान को स्विमिंग अच्छी आती थी। तो क्योंकि ये अहमद, एहसन, जन्नत ये फ़र्स्ट टाइम गए हैं, तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा। अज़ान मुझे हाय कर रहा है तो अभी जो है इनका मतलब इनको आहिस्ता-आहिस्ता से आ जाएगा, अभी फर्स्ट डे था। लेकिन ये है कि डेली ये 2 से 3 घंटे जाया करेंगे तो सीख जाएँगे। पानी इतना अच्छा था, मतलब बहुत लाइट सा, मतलब जिस तरह गरम-गरम सा, और
बिल्कुल नहीं लग रहा था कि सर्दी वाला मौसम है। सर्दी तो ख़ैर अभी दुबई में आई नहीं उस तरह की, गर्मी अभी तो एसी भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ये देखें माशाल्लाह अज़ान को जी बड़ी अच्छी स्विमिंग आती है, तो इसको मैंने कहा कि अहमद को भी सिखाओ। एहसन भी अंदर चला गया था, कुछ लोग और भी थे, लेकिन वो साइड पे अपने बच्चों को लेके स्विमिंग करवा रहे थे। तो इनको हमने कहा था कि इधर आप लोग इसी साइड पे करें। तो ये था जी इनका हो गया स्विमिंग एडमिशन, और मैं इनको छोड़ के आ गई थी। और ये मैंने की चेन ली थी रात को, ये इतनी क्यूट मुझे लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी, देखें बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा मैं अपना काम फ़ौरन फ़ौरन से कर लूँ, जो कि मैं ये किचन में इतना बखेरा करके गई थी और मैंने कहा था कि इनको पहले छोड़ आती हूँ, फिर आके तो ये काम अपना समेटती हूँ। कल रात जो है मैंने टैबलेट ली थी, पैनाडोल की थी, फ्लू, और पता नहीं कौन सी वाली थी, ब्लू कलर में थी, बहुत अच्छी टैबलेट थी, उससे मेरी तबीयत बहुत 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 बेहतर हो गई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है चने की दाल को अलग बॉयल किया था और चिकन को अलग किया था। ग्लव्स मैंने जो हैं वो मैंने ला के रखे हुए थे। ग्लव्स मैंने इसलिए पहने हैं ताकि जो स्पाइसेस हैं वो मतलब इतनी ज़्यादा बाद में हाथों को लग रही होती हैं, इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है। तो अभी मैं सारे स्पाइसेस इसमें डाल के थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद फिर इनको मैं चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी, ताकि सारा मिक्सचर एकदम से मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ और अच्छे से कबाब बन जाए। सबसे पहले जो है मैं वो यहाँ पे बना रही हूँ शामी कबाब। और देखिए मिक्सचर सारा जो है मैंने चॉप कर लिया बड़े अच्छे से। अब इसमें मैं धनिया ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ साथ इसमें अंडे ऐड करूँगी। ब्रेड मैंने ऐड कर ली है। जब मैं इसको चॉप कर रही थी तो मैंने ब्रेड के 4 से 5 स्लाइस लेके तो उसके साथ ही मैंने चॉप कर लिए थे। उससे ज़रा ये होता है कि कबाब बड़ा अच्छा बन जाता है, टूटता नहीं है। तो इसमें हम कर लेंगे, अंडे भी ऐड कर लेंगे। 2 अंडे मैंने पहले ऐड किए हैं और 2 मैं करूँगी अब इसमें ऐड। तो इससे ये होगा कि कबाब आपके सामने मैं बनाऊंगी, आप देखिएगा बहुत अच्छे से बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो इसमें जनाब अंडे मैंने किए ऐड, और अब इसको मैं दोबारा से कर लूँगी सारे को एक दफ़ा मिक्स। इससे ये होगा कि जो जितने भी स्पाइसेस हमने डाले थे जब हम चॉप में करेंगे ना, तो उसी में फिर सारे वो मिक्स अप हो जाते हैं। और ये देखें मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो गया, और ये मैंने देखें बनाने शुरू किए हैं कबाब। और कबाब आप देखें कि बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है, और इतने अच्छे से स्मूथ सा कबाब बन रहा है। मतलब इसलिए मैंने इसमें अंडे ज़्यादा ऐड किए थे और ब्रेड भी ऐड की थी, ताकि ये अच्छे से जो है ना वो मतलब बन जाए और ये टूटे ना। तो ये रहा जी हमारा कबाब। अभी जो है मैं क्योंकि 4-5 बनाऊंगी, बच्चों को बना के मुझे देने थे, तो मैंने कहा फ़ौरन फ़ौरन से बना लेती हूँ। तो जन्नत से मैंने कहा कि फ़ौरन से एक कंडा पेंटो और कबाब बनाने शुरू करो, क्योंकि बच्चों को इतनी भूख लगी थी। ये आ गए थे स्विमिंग पूल से वापस, और आपको पता है कि नाश्ता भी इन्होंने थोड़ा किया हुआ था। आते ही बस भूख भूख का शोर मचा दिया इन्होंने। तो मैंने फिर 4-5 कबाब इस तरह बना के इनको फ्राई करके दिए कि आप लोग कबाब खाएं। तब तक मैं अपने आलू के कटलेट्स भी तैयार कर लूँगी। तो मैं एक ही दफ़ा किचन से बाहर आऊँगी। हिम्मत तो मेरी यहाँ पे दे गई थी जवाब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने आज काम कर लिया था, अपनी हिम्मत से ज़्यादा कर लिया था, क्योंकि इतना मुझसे होता नहीं है। तबीयत मेरी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सवेर ख़राब रही है, और उससे पहले मेरी बैक पेन। तो फिर भी मैं ना लगी थी कि बस आज जो है ना सारा काम ख़त्म हो जाए। बच्चों को कबाब देने के बाद जो है मैंने फ़ौरन से आलू के कटलेट्स स्टार्ट किए कि ये भी मैं साथ-साथ बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने उनको छील के छोटा-छोटा कट कर लिया था, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, इसमें सारे पहले स्पाइसेस ऐड करूँगी। और ये बच्चों को कम ही पसंद आते हैं, वो ज़्यादा शामी कबाब पसंद करते हैं, तो इसको ना थोड़ा मैं स्पाइसी रखूँगी अपने लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनको मैं स्पाइसी रख के दोनों कबाब बना के अंडे की कोटिंग करके ब्रेड क्रम्स लगा के फिर मैं इनको कर दूंगी फ्रीज़, और इनको अलग अलग बॉक्सेस में डाल के रख दूंगी। तो मेरा ये आज की जितना भी स्ट्रगल मैंने किया है किचन में खड़े होने का, मेरा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इससे थोड़ा ये होता है कि जायका एक तो इतना अच्छा, थोड़ी सी खटास भी आती है और इतनी प्यारी खुशबू हो जाती है, और बड़ा बहुत मज़े का ये लगता है कबाब ना इस तरह से।
तो यहाँ पर देखें जी, इनको अब मैं सबको मिक्स कर लूँगी। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ये स्पाइसी कर लिए थे अपने लिए, लेकिन जब बाद में मैंने चखा तो इतना वो खट्टा, तीखा, मिर्ची वाला कबाब बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि दूध जो पिया था मैंने, इंतहाई, 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 इंतहाई बदमज़ा था, कहना नहीं चाहिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन यकीन करें कि कोई उसमें टेस्ट नहीं था किसी भी किस्म का। मेरा कैमरा हाथ से गिरने लगा था, बड़ी मुश्किल से जी बचा है। तो उसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया। ये देखें, आलूओं का सारा मिक्सचर रेडी हो गया है। और कबाब का पहले ही हुआ हुआ था, शामी कबाब का। अभी मैं दोनों बैठ के सारे कबाब बना के, तो अब मैं इनको करती हूँ फ्रीज़। और उसके बाद फिर बच्चों को कुछ ना कुछ बना के देती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हर काम सौखा नहीं हुंदा, बड़ा ही औखा हुंदा है। किचन में गंद देखें आप, वो फल्ला अभी ये सारा बखेरा समेटना है। और ये देखें, कबाब ऑलमोस्ट जो है वो मेरे बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे। और इनको मैं अब ब्रेड क्रम्स और अंडे कोटिंग करके मैं सबको फ्रीज़ कर दूँगी। और उसके बाद बच्चों को लगी थी जी भूख यहाँ पे, क्योंकि हो गई थी काफ़ी देर। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि कबाब जब मैंने इनको बना के दिए थे तो इन्होंने सारे नहीं खाए थे। उसमें से 4 कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि चलें इनको बर्गर्स में लगा के तो अभी मैं सैंडविच बना देती हूँ। ये अभी आप खा लें। मेरी टाँगों में इतनी शदीद दर्द हो रही थी, मेरी कमर में इतनी शदीद दर्द हो रही थी, मेरी बस हो गई थी। तो वही कबाब जो है मैंने इसी तरह अंडा बना के, तो उसके ऊपर मैंने जो है ये देखें इसको डबल कर दिया। ये एक ही बर्गर में जाएगा और ये मतलब पसंद आएगा इनको। उसके साथ मैं केचप और कुछ सॉसेस वगैरह लगा दूँगी ताकि ये ज़रा अच्छे से बन जाए। तो यहाँ जनाब आई थिंक रात के कोई 1 बजे का टाइम तो हो ही गया होगा, मेरा ख़्याल है। जितना लंबा काम था आज, उफ़! तो ये मैंने इनको सैंडविचेस तैयार करके दिए थे। उसके बाद उसके बाद दूध ख़त्म हो गया था और कुछ डिस्काउंट्स आया हुआ था कुछ चीज़ों पे, वो लेनी थी। तो फिर कारफोर पे चले गए मैं और सनम, और यहाँ पे उन्होंने भी कुछ लेनी थी चीज़ें। शुगर ख़त्म हो गई थी, राइस ख़त्म हो गए थे, और उसके साथ बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लेने थे। मतलब इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें लेनी थी। तो ये देखें, अंडे थे, दूध था और बन बर्गर थे, कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें जितनी भी थी वो चाहिए थी। और ये लेने के बाद मेरी तो हो गई बस। अब यहाँ पे मैं करूँगी अपने व्लॉग का एंड। और ये है हम दोनों की रात की चाय। और अपनी दुआओं में रखिएगा बहुत सारा याद। और बहुत 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 शुक्रिया आपके इतने प्यार का। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।